जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मेकवान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन टच करो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और आज प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और नया यरूशलेम कैसा है वो हम देखने वाले। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 21 और उसका पहला वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। जब धरती चले गए, आसमान चला गया, तो समुद्र तो रहने वाला है ही नहीं, क्योंकि समुद्र उसी का एक हिस्सा था। और ये बात है 1000 साल के राज खत्म होने के बाद की बात है। और उसके बाद नई धरती देखी और नई पृथ्वी देखी। और फिर आगे हम पढ़ते उसका दूसरा वचन। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया। एक पत्नी शादी के वक्त किस तरह से उसने श्रृंगार किया होता है, उसी तरह से ये जो नया यरूशलेम है उसको सजाया गया था। चारों ओर कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से सजाया हुआ है। फिर हम आगे पढ़ते उसका तीसरा वचन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अब परमेश्वर जो है वो हम सभी के साथ है। जितने लोग उस स्वर्ग में चले गए वो सभी के साथ परमेश्वर है। मत्ती और उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए। मत्ती 1 और 21। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अभी देखो यशाया उसका 7 और 14 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर खुद उन्हें एक निशान देंगे और एक कंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम तो इम्मानुएल रखना। और जब ये घटना पूरी हुई, ये प्रभु से के बारे में लिखा था, तो ऐसा लिखा है 21वां वचन मत्ती 1 का 21, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। ये कहा गया कि उसका नाम जो है वो तो यीशु रखना, ऐसा यूसुफ को कहा गया। तो यशायाह तो ऐसा लिखा था उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, लेकिन स्वर्ग ने ऐसा बोला यीशु रखना नाम, इम्मानुएल रखने को नहीं बोला। फिर आगे पढ़ते मत्ती 1 का 22, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। तो बात भी याद कर रहे परमेश्वर कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन जब स्वर्गदूत आया तो उन्होंने बोला यीशु नाम रखो, नाम भी यीशु रखा गया। हम भी यीशु यीशु करते हैं, यीशु के नाम से भूत भागते, बीमारियां चली जाती है, आशीष मिलती, सब कुछ तो हो रहा है, तो इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया? फिर आगे लिखा है कि जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर हमारे साथ, ये जो भविष्य वचन था ये तो, और ये इम्मानुएल नाम अब रखा जाएगा। जो हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय और उसका तीसरा वचन। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। अब मनुष्य के बीच में, अब परमेश्वर हमारे साथ है। ये इम्मानुएल वाला वचन जो है वो अब पूरा होगा। फिर आगे पढ़ते उसका चौथा वचन, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है
कि वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अभी हम स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में चले जाने के बाद अब कौन से आंसू की बात कर रहे परमेश्वर? अभी हम स्वर्ग में पहुंच गए तो वहाँ पर तो आंसू है ही नहीं, वहाँ पर कोई विलाप नहीं है, वहाँ तो रोना नहीं है, वहाँ तो दुख नहीं है, वहाँ तो पीड़ा भी नहीं है। तो फिर अब परमेश्वर क्यों ऐसा कह रहे कि वहाँ सभी के आंसू जो है वो पोंछ दिए जाएंगे? अभी यहाँ पर आंसू पोंछने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आंसू तो होने ही नहीं चाहिए। फिर एक वचन मैं और पढ़ता हूँ आपके लिए पुराने नियम में, और उसका यशाया का पुस्तक उसका 65वां अध्याय और उसका 17वां वचन। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार भी न आएगी। यहाँ पर कुछ क्लियर किया है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। ये नए यरूशलेम की बात करें, और पहली बातें स्मरण न रहेगी। इसका मतलब पहली बातें स्मरण थी। कौन सी बातें? हो सकता है किसी की पत्नी ना आई हो स्वर्ग में, किसी का पति ना आया हो, किसी के माता पिता ना आया हो, किसी के बच्चे ना आए हो, किसी का भाई बहन ना आया हो। वो याद करेगा वो तो नर्क में है, वो तो आग की झील में है। और इसके पहले पार्ट में हम देख चुके कि आग की झील कितनी भयानक सी है। अगर नहीं देखा तो देख लेना कि आग की झील कितनी भयानक सी है। उसमें तड़पता होगा मेरा बाप, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरा पति, कैसा लगेगा? और वो लोग रोते होंगे ये सब याद करते हुए। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं नई आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। परमेश्वर क्या करेंगे? दिमाग से ये सारा कुछ डिलीट मार देंगे। सब कुछ हमारे जीवन से ये सारी बातें जो है वो निकल जाएगी। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:4, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। अभी जिनकी आंखों में आंसू थे वो सारे परमेश्वर पोंछ डालेंगे, और अब ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। फिर लिखा है पहली बातें जाती रहेगी। वो जो पहली बातें थी वो सारी परमेश्वर डिलीट मार देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी किसी को कुछ याद नहीं आएगा कि मेरा कौन नरक में है, क्या है, वो सभी कुछ उसके दिमाग से चला जाएगा। फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:5, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख लें, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सभी कुछ नया, परमेश्वर सब कुछ नया कर रहे। फिर आगे लिखा है 6 वचन, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। प्रभु से ने कहा था यूहन्ना 7:37 में, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। उस वक्त प्रभु से पवित्र आत्मा की बात की थी। मैं आपको याद दिला देता हूँ, पढ़ता हूँ आपके लिए यूहन्ना और उसका 7वां अध्याय और उसका 37। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। फिर प्रभु से क्लियर करते, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अभी तक पवित्र आत्मा दिए नहीं गए थे हमेशा के लिए, और ये उस आत्मा के बारे में लिखा गया। तो जितने लोग उस पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि उनको मैं जीवन जल के सोते से पिलाऊंगा। इसका मतलब स्वर्ग में कैसे लोग पहुँचे मालूम है? जो पवित्र आत्मा के प्यास है। अगर आप पहुँचना चाहते हो तो क्या आप में पवित्र आत्मा की प्यास है? क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग?
फिर आगे लिखा है उसके 8वें वचन में 7 और 8, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, जो 7 पत्रिका हम स्टडी कर रहे थे उस 7 पत्र में हर बार लिखा है जो जय पाए, जो जय पाए। और जय पाना मतलब क्या है वो वहाँ पर बाइबल स्टडी में जाकर देख लेना। तो परमेश्वर बोलते हैं कि जो जय पाए वही ईश्वर का वारिस होगा। अगर आपने भी विजय प्राप्त किया होगा तो ही आप वहाँ पर हो, अगर आप हार चुके तो आप वहाँ पर नहीं हो। फिर आगे हम पढ़ते पर डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचार, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और अंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कैसे कैसे लोग स्वर्ग में नहीं आए तो वो डरपोक। कई लोग डरते ना, बाइबल लेकर जाने से भी डरते, नहीं यार कोई मुझे देख लेगा, मुझे भगत कहेगा, ये तो बहुत बड़ा बिलीवर हो गया, मेरी बातें करेगा। अरे क्या डरना है। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे डरपोक लोग, अविश्वासी लोग जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, घिनौने काम करने वाले लोग, हत्या करने वाले लोग। हत्या का मतलब ये नहीं मर्डर। अगर आप अपने भाई के ऊपर गलत क्रोध भी करते हो तो भी। फिर लिखा है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब ये नहीं है कि किसी स्त्री या पुरुष के साथ। व्यभिचार का एक मतलब होता है कि प्रभु का कहना नहीं मानना, वो हमारे पति है आत्मिक, और दूसरे किसी का मानना। टोन हो, जादू करने वाले लोग, जादू क्रिया करने वाले लोग, धागा ताबीज बनाने वाले लोग, बनवाने वाले लोग, ये सारे लोग, और सब झूठो जो झूठ बोलते ऐसे सारे लोग उस आग और गंधक से जो आग की झील जल रही है, जो दूसरी मौत है, वो वहाँ पर जाएंगे। ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये दूसरी मृत्यु। अगर नया यरूशलेम में जाना चाहते हो तो इसमें से सारे जो काम है वो सारे कामों को आप छोड़ दो। और फिर लिखा है फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूँ। मतलब मेमना मतलब प्रभु यीशु, उसकी पत्नी मैं तुझे दिखाता हूँ। फिर आगे लिखा है और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। बोला क्या? दुल्हन बताता हूँ। और बताया क्या? नए यरूशलेम, नया पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखा। एक नया यरूशलेम बहुत ही बढ़िया, और वो आते हुए दिखाई दिया। और फिर लिखा है उसका 11वां वचन, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। बहुत ही जोरदार, बहुत ही महिमा वाला और चमकता हुआ बिल्लोर की नाई, यशब की नाई, पूरा स्वच्छ, ऐसा उसका तेज जो है वो है। फिर 12वां वचन लिखा है और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे हुए थे। ये जो शहर है नया यरूशलेम, उसके 12 कोट है, उसके शहरपनाह जो है उसके चारों ओर 12 फाटक है और 12 फाटक के ऊपर उनके 12 गोत्र, इजराइल के 12 गोत्र का नाम जो है लिखा हुआ है। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक, चारों दिशा में 3-3 दरवाजे हैं। फिर आगे लिखा है और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम वो लिखे हुए हैं। फिर लिखा हुआ है और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था और वह नगर चौक और बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई
के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई वो बराबर थी। फिर लिखा है और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत से नाप से नापा तो 144 हाथ जो है वो निकली। और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई ये सब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जैसे स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पित्तमणि की, आठवीं पिरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लसन्य की और 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकुत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अभी बहुत ध्यान समझना, ये सारा वर्णन जो है वो परमेश्वर ने कर दिया। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि वो जो शहर है, ये जो नया यरूशलेम है, उसके चारों ओर की दीवार शहरपना कोट जो है, समझो वो कोट जो है वो बड़े पत्थर का वो बना हुआ है। उसके 12 दरवाजे हैं और 12 दरवाजे चारों चार दिशा में 3-3, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, चारों ओर 3-3 दरवाजे। और सभी दरवाजे के ऊपर 12 गोत्र के नाम लिखे हुए। और बोलो उसकी 12 नींव थी और 12 जो नींव थी उसके ऊपर प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों का नाम लिखा है। क्योंकि मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है गलाती उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, ये 3 प्रेरितों का नाम लिखा है यहाँ पर, याकूब, केफा और यूहन्ना, याकूब, पतरस और यूहन्ना, जो मंडली के पिल्लर नींव गिने जाते हैं। तो प्रेरित जो है वो तो नींव है। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए जो है इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर ये मसीह यीशु आप ये बनाए गए हो। तो प्रेरितों को नींव कहा गया है। और देखो ये नए यरूशलेम की जो नींव है उसके ऊपर प्रेरितों के नाम जो है वो लिखे गए हैं। और उसमें हम सभी लोग जो है वो वहाँ पर जाएंगे। फिर स्वर्गदूत के पास नापने के लिए कोई लाठी थी, छड़ी थी और उससे उसने नापा। तो जो यरूशलेम है वो जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, उतना ही ऊंचा भी है, बस सम चौरस, चारों ओर से चौकोर, एक ही नाप उसका। और दूध के नाप से उसको नापा गया। और फिर बाइबल में लिखा है कि जब उसको नापा दूध के नाप से तो बोले 216 फुट जो है वो हुई। फिर उसकी लिपाई जो है वो तो यास्पिस की है और शहर जो है वो निर्मल है, मतलब उसमें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, कांच जैसा है। कांच में कैसा है, ट्रांसपेरेंट, सब कुछ दिखाई देता है, वैसा है। और फिर लिखा है उसके 19 और 20 वचन में कि उसके चारों ओर जो कोट है शहर पना है, बहुत ही मूल्यवान पत्थर। फिर आगे लिखा है कि उसके जो 12 दरवाजे एक एक मूल्यवान रत्नों से बना हुआ है। लोग तो अंगूठे में एक छोटा सा रंग पहनते हैं,
ये तो बड़े बड़े दरवाजे ही है। फिर आगे लिखा है उसके 21वें वचन में, उसका जो रास्ता है बोले शुद्ध सोने के कांच के समान, शुद्ध सोने के कांच के समान। और अब इसमें मंदिर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। मतलब मंदिर वो परमेश्वर को रहने के लिए, यहाँ तो परमेश्वर खुद है। तो जब परमेश्वर ही वहाँ पर है तो पूरा मंदिर ही हो गया। अब उसमें अलग से मंदिर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर ना सूरज है ना चांद है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश वहाँ पर है और प्रभु यीशु वहाँ पर दीपक बने हुए। वहाँ पर रात है ही नहीं, इससे दरवाजे बंद होते नहीं है और सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस जगह पर वही लोग हैं जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए। अब बहुत ध्यान संबंधक, ये सब कुछ किसने लिखा मालूम है? यूहन्ना ने, जो प्रभु यीशु के खास चेले थे। उनको पातमस नाम के टापू पर बंदी बनाया गए थे, काले पानी की सजा हुई थी और वहाँ पर अकेले थे, भूखे प्यासे थे। परमेश्वर क्या करते? उनका आत्मा निकाल लेते थे और आत्मा निकाल कर आत्मा को सारी बातें दिखाते थे। अभी मैं एक ही बात यहाँ पर बताता हूँ जो 21 वचन में लिखे। बोले इस शहर की जो सड़क है, रोड है, वो बोलते शुद्ध सोने की, ऐसा यूहन्ना ने लिखा, शुद्ध सोने की। फिर लिखा है कांच के समान। अभी सोना होता है चाहे कितना भी शुद्ध, क्या वो पीला होता है या कांच के समान ट्रांसपेरेंट होता है? सोना कांच के समान ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं। तो यूहन्ना लिख क्या रहा है? शुद्ध सोने का। फिर लिखा है कांच के समान। तो इसका मतलब यूहन्ना कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ एक के वचन से सारी बातें समझाना चाहता हूँ आपको। पूरा नया यरूशलेम कैसा है वो बताना चाहता हूँ। सही में हमारी जो लैंग्वेज है ना, चाहे कोई भी हो लैंग्वेज है, लेकिन उस भाषा में ये नया यरूशलेम कैसा बना हुआ है उसका वर्णन करना, उसको लिखना नामुमकिन है। हमारी भाषा में वो शब्द है ही नहीं। अभी हम जो कुछ जानते हैं ना वो तो इस धरती का जानते हैं। अभी देखो एक बीमार है कोरोना, उसका नाम पहले था नहीं था, अब आई तो उसका नाम किसी ने रख दिया कोरोना। अभी क्यों रखा वो लोग जाने, लेकिन नहीं आई तो नया नाम रखा। लेकिन वो तो धरती की है ना, धरती की बीमारी है तो धरती वालों नाम भी रख दिया। लेकिन जो स्वर्ग में है वो क्या है हमको कैसा पता चलेगा? हम उसका नाम कैसे रख सकते? तो यूहन्ना ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो सड़कें है वो शुद्ध सोने की, मतलब जो भी पदार्थ दिखा होगा उस पदार्थ को देखकर उसको लगा कितना बढ़िया कितना बढ़िया। लेकिन नाम क्या दे? तो अभी तो उसको तुलना ही करनी है। तो तुलना करो तो शुद्ध सोने के समान, मतलब बहुत ही हिमे की सड़क है। हमारी सड़कें तो डामर की होती है, राल की, या तो फिर सीमेंट कंक्रीट की होती है। लेकिन ये सड़कें बोले इतनी मूल्यवान, इतनी जोरदार। तो कहना चाहते हैं कि किसके साथ तुलना करो? तो उनको याद आता है हमारा वहाँ तो सोना ही है सब कुछ, और वो भी शुद्ध सोना, वही सबसे महंगा है। तो बोल दिया उसकी सड़कें शुद्ध सोने की। लेकिन फिर क्या लिखा? कांच के समान। अभी सोना कहाँ कांच के समान होता है? बस सड़कें ऐसी होगी ना कि उसमें हम अपने आप को देख पाएंगे कांच के समान, बहुत ही बढ़िया। सही में यूहन्ना के पास शब्द नहीं है, हमारी लैंग्वेज में है ही नहीं शब्द कि हम उसका वर्णन कर सके। तो सोचो दरवाजे कैसे होंगे, सोचो उसका पिल्लर कैसे होगा, सोचो एक दुल्हन सजाई जाती है तो परमेश्वर का दुल्हन को सजाए तो कैसी होगी। इस नए यरूशलेम को दुल्हन इसलिए कहा गया कि उसमें मंडली रहने वाली है। क्या मन नहीं करता वहाँ जाने को? क्या सोच नहीं आती चलो मैं जाकर देखो वो पत्थर कैसे होंगे, वो दरवाजे कैसे होंगे, वो सड़कें कैसी होगी। और उसके विरोध में देखो आग की झील, क्या उसमें जाने जैसा है? देखो आग की झील में जाना है ना आपको कुछ नहीं करना है। उसकी तो टिकट आपकी मम्मी ने पहले ही लेकर दी थी, कंफर्म टिकट।
वो तो है ही आपके पास, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए टिकट कंफर्म करना पड़ेगा। वहाँ जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नरक में जाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे है बस बने रहो। स्वर्ग में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आपकी मंडली के हिसाब से जो भी हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार हुआ है कि नहीं। सच्चा बपतिस्मा जिसका होता है उसको पवित्र आत्मा तुरंत मिल ही जाते हैं। अगर जिस वक्त आपने बपतिस्मा लिया उस वक्त अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिले, आपका बपतिस्मा गलत हुआ है। आखिरी वक्त आ चुका है, अभी भी सुन लो, समझ लो। मैं भी एक मसीह को मानने वाला ही हूँ, मैं किसी और देव देवता को मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं उसी बाइबल की बात कर रहा हूँ, और इसलिए उसके बारे में जानो। मैं लिंक में सच्चा बपतिस्मा कैसे लिया जाता है, बाइबल में कैसा बपतिस्मा लिखा है, वो लिंक में मैं आपको दे देता हूँ। उसको देखो, समझो, लेकिन आग की झील में जाने जैसा नहीं। लेकिन स्वर्ग बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पर जाने जैसा है, वो देखने जैसा है। और उसमें अनंत काल तक हम और हमारे परमेश्वर इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, हम वहाँ पर रहेंगे। हम वहाँ पर रहेंगे, वहाँ के लिए तैयार हो जाओ। वो बहुत ही बढ़िया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।